एमपी बोर्ड की क्लास 12th के विद्यार्थियों, देखिए 17 मार्च के लिए केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें सारे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे, जिनको हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को हम सॉल्यूशन के साथ में समझते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि विलयन की चालकता निर्भर नहीं होती। इसका आंसर है दाब पर। दूसरा है किसका सामान्य नाम फाजिन है, तो इसका आंसर है आपका COCl2। तीसरा है शुद्ध जल की मोललता है, तो इसका आंसर है आपका 55.6। पीपर है, पीपर एक आपका ठोस विलयन है। पांचवा है RNA में नहीं पाया जाता है, थाइमिन। छठा है ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, प्रोटीन के द्वारा। चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का बी राइट, दूसरे का C, तीसरे का C, चौथे का A और पांचवे का भी A रहेगा और उसके बाद छठे का C। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम खालिस्तान है। इसका रासायनिक नाम है आपका राइबोफ्लेविन। दूसरा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल खालिस्तान कहलाता है पिक्रिक अम्ल। क्या कहलाएगा, पिक्रिक अम्ल। तीसरा है एथिल एमीन से खालिस्तान क्षारी है, प्रबल क्षारी। चौथा है जल की मोलरता खालिस्तान होती है 55.6। पांचवा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव खालिस्तान माना जाता है 0। छठा है निकिल। ठीक है, ये आपका निकिल है। तो Ni2 धन आवेश का रंग खालिस्तान होता है हरा या नीला, नीला नहीं पीला। ठीक है, चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हो चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल कर दिए, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। चलिए अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला कि मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ये भी सत्य है। तीसरा ईथर ज्वलनशील होते हैं, सत्य। चौथा प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते, तो ये सत्य है। प्रोटीन की कमी जब मनुष्य में आ जाती है तो उसके अलग अलग प्रकार के रोग उनको हो जाते हैं, तो ये बात आपकी अलग असत्य रहेगी कि जो प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं। पांचवा है समूह 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं, ये असत्य है। छठा स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ठीक है हो गया, ये आपका सत्य, ये भी और ये आपका सत्य। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। पहली है विटामिन B12, इसकी जोड़ी है कोबाल्ट। दूसरी सुक्रोज की आपकी जोड़ी रहेगी C12H22O11। तीसरी है R बंद O बंद और R, इसकी जोड़ी है ईथर। ठीक है, क्या रहेगी इसकी जोड़ी, ईथर। चौथी प्राथमिक एमीन की जोड़ी है RNH2 और पांचवी कार्बन एमीन परीक्षण, इसकी जोड़ी है प्राथमिक एमीन। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए, तो आप कंप्लीट कर ले स्क्रीनशॉट लेकर। अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि एक मोनोसेकेराइड का नाम लिखिए। दूसरा आइडोफार्मा का सूत्र लिखिए। तीसरा सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं।
चौथा एमिनो एसिड का बहुलक का नाम लिखिए। छठा है C666 का रासायनिक नाम लिखिए। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपके सारे ही प्रश्न के आंसर लिख दिए हैं। तो पहले का आंसर है हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन आप लिख सकते हैं। दूसरा CHI3, तीसरे में विभवमापी द्वारा, चौथा प्रोटीन, पांचवा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, होगा इसी के नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्क्रीनशॉट लेने में आपका आ जाए यहाँ पर। ठीक है, ये आपके 2 नंबर के प्रश्न हैं। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7, लवण सेतु क्या है, उसके 2 कार्य लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर देखिए ये आपके जितने भी प्रश्न हैं ये क्वेश्चन नंबर 20 तक, कहाँ तक, 20 तक, इन सारे प्रश्नों की आंसर शीट के लिए आप सभी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। वहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं पहले आपको यहाँ पर सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, फिर हम इसकी सॉल्यूशन की जो PDF हमने तैयार कर ली है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये आपका 11वां प्रश्न है। ठीक है, तो हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो तो साथ में कंप्लीट कर ली है, इनकी आंसर शीट हमने तैयार कर ली है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं आप उन पे कॉल कर लीजिए, आपको पूरे आंसर शीट इनकी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका 13वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका 14वां प्रश्न कि संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों, और उस तत्व का नाम लिखिए जो 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, चलिए आपका 15वां प्रश्न। इसके बाद में है 16वां प्रश्न है कि RNA एवं DNA में कोई 3 अंतर लिखिए। 3 नंबर के अंतर्गत ये आपका प्रश्न है। ये आपका 17वां प्रश्न, माइकल फेराडे के नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर ये आपका 18वां प्रश्न, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका 19वां प्रश्न। चलिए इसके बाद में ये आपका आखिरी लास्ट प्रश्न 20वां कि मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या है एवं अणु और सूत्र आपको इनके लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए मैं आपको 17 मार्च के लिए 4 प्रश्न पत्र दूंगी, जिसमें से 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, 3 बाकी के आपके रहे हैं। और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मौका अभी भी है। तो चलिए कंप्लीट आप कीजिएगा सारे प्रश्नों के, और आंसर शीट के लिए आप कॉल जरूर कर लीजिएगा।